औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, इन दिनों पाकिस्तान में इमरान खान के जलसों का चर्चा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख़ के वो बड़े बड़े जलसों से ख़िताब कर रहे हैं और पाकिस्तान में इससे कबल इतने बड़े जलसे नहीं हुए। लेकिन लोगों का हाफ़ज़ा इतना कमज़ोर नहीं है। अगर आप 80 की दहाई में जाएं और 90 की दहाई में जाएं और उसके बाद 2010 की दहाई में जाएं तो आपको नज़र आएगा कि इस दौर में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो जलसों का इनेकाद हुआ है और बानी मुत्तहदा ने जिन बड़े बड़े जलसों से ख़िताब किया, आज तक वही जलसों की तारीख़ है और उससे बड़े जलसे आज तक किसी जमात ने जो है वो मुनक्कद नहीं किए। उन जलसों की ख़ास बात ये थी कि उन जलसों में लोग अज़ खुद शिरकत किया करते थे। ना किसी को झंडा दिया जाता था, ना किसी को कोई कन्विंस दिया जाता था और ना ही उन्हें फैसिलिटेट किया जाता था, बल्कि बानी मुत्तहदा की मोहब्बत में और उनकी चाहत में और उनके मिशन को लेकर लोग जलसों में शिरकत किया करते थे। और वहाँ 90 में तो हर दूसरे दिन का मामूल था जलसों का इनेकाद। जिस किस्म के इमरान खान आजकल जलसों का इनेकाद कर रहे हैं, हफ्ते और हर 15 या 20 दिन के बाद इस किस्म के जलसों का इनेकाद वहाँ हुआ करता था। तो इसके अलावा मैं समझता हूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बाद जो सबसे बड़े जलसे हुए हैं वो अब तहरीक इंसाफ के ही हो रहे हैं। वरना तो दूसरी जो जमातें हैं वो अमूमन दूसरे शहरों से लोगों को ज़बरदस्ती कीमे के पराठे, बिरयानियाँ और TADA के ज़रिए लाकर जलसे इनेकाद करती है। बाकी तहरीक इंसाफ के जलसे बहुत बड़े हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बाद जो रिकॉर्ड है वो तहरीक इंसाफ का ही है। उनके बड़े बड़े जलसों का इनेकाद हो रहा है और तसलसल के साथ हो रहा है। और इन जलसों में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह चुके हैं कि उन्हें जो है वो किसी वक्त भी कत्ल किया जा सकता है, उनके ख़िलाफ़ साजिशें जन्म ले रही हैं। तो ये तमाम इस जो चीज़ें हैं उसके बाद जो है वो हुकूमत की जानिब से उनकी हिफाजत की जो है वो दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आप जलसों में किस तरह से आप इमरान खान की हिफाजत का बंदोबस्त कर सकते हैं? जलसों में माजी में भी आपने देखा कि जलसों के ज़रिए ही हमारे साबिक वज़ीर आज़म जलसे में ही जो है वो जनाब लियाकत अली ख़ान साहब जलसे में ही शहीद किए गए थे। उनकी भी सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए जा चुके थे। और जलसे के बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जलसा ख़त्म करके जा रही थी तो वो भी उस वक्त शहीद कर दी गई थी। इसी तरह से जनरल ज़िया के त्यारे को भी हादसा हुआ था। तो ये भी अब ये वो वाक़यात हैं, जब ये वाक़यात हुए तो उसके बाद पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी ऐसा ही हुआ। लियाकत अली ख़ान के बाद उस वक्त तो पाकिस्तान को बने हुए चंद साल हुए थे, उस वक्त भी ऐसी सूरत हाल थी। और जनरल ज़िया का जब तैयारा क्रैश हुआ तो उस वक्त भी ऐसी सूरत हाल थी तकरीबन। लेकिन अब जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी और जो खुफिया इदारों की भी रिपोर्ट है कि वाकई इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो सकती है और उन पर हमला हो सकता है। अगर इमरान खान को कुछ होता है और अगर किसी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर मुल्क एक मरतबा फिर अदम इस्तेहकाम की जानिब चला जाएगा। तो लिहाजा इस चीज़ से बचने के लिए, इन तमाम हालात से बचने के लिए हमारे इदारों को सोचना होगा और हमारे इदारों को चाहिए कि वो इमरान खान को MPO के तहत 90 दिन के लिए हिफाजती तहवील में बनी गाला में उनको महफूज रखें और उन्हें जलसे करने हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए भी जलसे करते रहें। ऐसा तजर्बा उनका कामयाब रहा है और वो इस वक्त ऐसी उनके पास ऐसी लीडरशिप है, वो इस वक्त उनके पास एक पूरी टीम मौजूद है और वो इस वक्त पाकिस्तान के एक ऐसे लीडर हैं कि वो बनी गाला में बैठकर भी लॉन्ग मार्च को भी जो है वो लॉन्ग मार्च को भी जो है वो क़यादत कर सकते हैं। लॉन्ग मार्च भी जो है उसकी जो है वो उसकी क़यादत पूरी तरह से कर सकते हैं। तो उनको अगर हिफाजती तहवील में ले लिया जाए 90 दिन के लिए तो ये तमाम ख़तरात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और जो माजी में लियाकत अली ख़ान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद जो मुल्क अदम इस्तेहकाम की जानिब गया था,
तो हम इससे भी बच जाएंगे। तो इमरान खान को अगर MPO के तहत 90 दिन के लिए हिफाजती तहवील में ले लिया जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और हमारी तहरीक इंसाफ जो हमारी पार्टी है उसको भी सोचना चाहिए कि इमरान खान हमारे लिए कीमती सरमाया है, उनकी हिफाजत हमें करनी है, हमारी इंतज़ामिया को करनी है, हमारी हुकूमत को करनी है, हमारे कारकुनों को ये कुर्बानी देनी पड़ेगी कि अगर इनको हिफाजती तौर पर कहीं रखा जाता है तो एहतजाज करने के बजाय आप ये सोचें कि उनकी हिफाजत के लिए उनको रखा जा रहा है। तो तमाम लोगों का हमारे मुल्क में इस वक्त जो खदशात हैं, और जिन लोगों ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद या लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद जो लोग मुतासिर हुए हैं उन हालात से, उनको आज भी ये खदशात लायक हैं कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई साजिश होती है या उन पर कोई हमला होता है या उन्हें शहीद करने की कोशिश की जाती है तो फिर ऐसे हालात पैदा होंगे और पाकिस्तान एक मरतबा फिर अदम इस्तेहकाम की जानिब जा सकता है। इस वीडियो में दूसरी अहम खबर आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान एक मरतबा फिर दहशत गर्दी की लपेट में है और ख़ास तौर पे दहशत गर्दों का हदफ पाकिस्तान का मुआशी हब कराची है। गुज़श्ता एक माह के दौरान कराची में 3 बम धमाके किए जा चुके हैं और बदकिस्मती से उस बम धमाकों में लोग एक्सपायर भी हुए हैं और कई दर्जनों के हिसाब से लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। अब तीसरा इससे जो कबल बम धमाका हुआ कराची यूनिवर्सिटी में, उससे सिंध लिबरेशन आर्मी फ्रंट जो एक कॉम्प्रेस तंजीम है उसने उसको कबूल किया। उसके बाद जो 3 रोज़ कबल खारादर में बम धमाका हुआ, उस बम धमाके में हमारे एक टीवी चैनल, एक ज़िम्मेदार टीवी चैनल ने एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी, जियो के सहाफ़ी थे अफजल नदीम डोगर साहब ने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए और ये बताया कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि किसी सरकारी इदारे की रिपोर्ट है कि इसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अपना किरदार अदा किया है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लोग राह के लिए उन्होंने काम किया और इस तरह से बम धमाका हुआ। लेकिन अल्लाह डिनो का जो कल हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथों हलाकत हुई है, उसके बाद तो ये बात अब क्लियर हो चुकी कि कम से कम इसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लोग मुलव्वस नहीं थे। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को एक ऐसे लम्हे पर इसमें मुलव्वस किया जा रहा है जब इस्टेब्लिशमेंट और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 के दरमियान कोई राब्ते हुए हैं। और राब्तों के हवाले से राब्ते क्यों हुए? राब्ते इसलिए हुए कि अल्ताफ़ हुसैन जो गुज़श्ता कई सालों से उन पर एक तहरीर और तकरीर और सियासत पर पाबंदी थी, उन्हें जो है वो उन पर पाबंदी हटाए जाने के सिलसिले में इस्टेब्लिशमेंट मुबैना तौर पर और अल्ताफ़ हुसैन के दरमियान और उनके साथियों के दरमियान कोई मुज़ाकरात जारी थे। तो उन मुज़ाकरात को सबूतास करने के लिए ये एक शोशा छोड़ा गया है। अच्छा, माजी में भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर इस किस्म के इल्ज़ाम आयद किए जाते रहे हैं और 2 बड़े मशहूर ऑपरेशन हुए थे। 92 के ऑपरेशन में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर उस वक्त के बाज़ अफसरान ने और हुकूमत ने यह इल्ज़ाम आयद किया था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट राह से मिलकर जिनापुर बनाने जा रही है और जिनापुर के नक्शे भी जो है वो उस वक्त मंज़र-ए-आम पर लाए गए थे। लेकिन वक्त ने ये साबित किया, उस वक्त के जो थे ब्रिगेडियर इम्तियाज़ साहब ने एक तवील अरसे के बाद न सिर्फ उसकी तरदीद की और ये बताया कि वो तमाम नक्शे और तमाम जो मंसूबे थे वो फेक थे और वो झूठ पर मबनी थे। उन्होंने बाकायदा टीवी इंटरव्यू में बताया। इसके अलावा उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी कई सालों के बाद महर बुखारी से इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो कभी भी मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस नहीं पाई गई और उसकी क़यादत का भी कोई ऐसा सिलसिला नहीं था। काफ़ी इंक्वायरियाँ की गई हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि उस वक्त जो इल्ज़ाम आयद किए गए थे वो उस वक्त की ज़रूरत थी और सियासी कुछ मामला थे जिसकी वजह से उन पर ये इल्ज़ाम आयद किए गए थे। तो जिस तरह से अफजल नदीम डोगर साहब ने जियो न्यूज़ पर जो इल्ज़ाम आयद किया वो पूरी कौम को मुलव्वस करने की कोशिश है और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इन मुज़ाकरात को सबूतास करने की कोशिश थी।
उस पर बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी सख्त रद्दअमल का इज़हार किया, पूरी महाजिर कौम ने भी इस पर शदीद रद्दअमल का इज़हार किया है और ये महाजिर कौम को दागदार करने की एक प्री प्लानिंग है। अब ये पूछना चाहिए अफजल नदीम डोगर साहब से कि ये शरारत कहाँ से हुई है, आया आपको किसने ये इसकी इत्ला दी है और कौन सा इदारा है जिसने आपको ये बताया कि इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुलव्वस है। तो ये ना सिर्फ काबिल मज़म्मत बात है, जियो न्यूज़ को बाकायदा इस सिलसिले में जो उनकी खबर नशर हुई है उसकी तरदीद करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि जियो न्यूज़ जो है वो माजी में कुछ अरसे से सिंध में बसने वाले तमाम जो मुस्तकिल बाशिंदे हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर कर न जाने कौन से मकासद हासिल करना चाहता है। इससे कबल सिंधी कौम के हवाले से भी जियो न्यूज़ ने उनके जो रिपोर्टर हैं इरशाद भट्टी, उसने सिंधी कौम को नंगा और भूखा कहा था और कहा था कि ये नंगे भूखों का लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी जो ऐशियाँ करता है और इनकी जो कौम है वो नंगी भूखी है। उस हवाले से भी जियो के सामने एक शदीद एहतजाज हुआ था सिंधी कौम परस्तों का। सिंधी नौजवानों ने इसको कंडेम किया था और शदीद एहतजाज किया था। फिर एहतजाज करने वालों के खिलाफ उस वक्त की जियो इंतज़ामिया ने न सिर्फ मुकदमा दर्ज करवाया था बल्कि उस वक्त सैयद नासिर हुसैन शाह जो इस वक्त सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं वो आए थे। उनकी यकीन दहानी पर वो हज़ारों लोगों का जलूस वापस गया था। तो जियो न्यूज़ जो है वो सिंध के मुस्तकिल बाशिंदों के खिलाफ मुसलसल हर्जा सराई करके क्या मकासद हासिल करना चाहती है, ये हमारे इदारों को चाहिए कि वो इसकी डीप में जाएं कि आया कौन ऐसे लोग हैं जो कभी उर्दू बोलने वालों को मुश्तल करते हैं यूनिस की तरफ से और कभी सिंधी बोलने वालों के खिलाफ हर्जा सराई करके उनको मुश्तल किया जाता है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।